हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। हम लोग ने क्लास 10th के लिए वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैंने जो है करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में और उसके बाद जो है रजिस्टिविटी के बारे में बता दिया था। और एट लास्ट किसके बारे में बताया, हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट के लिए फॉर्मूला बता दिया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है एक बार ये देख लेते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट पढ़ना है जो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ना है। उसके बाद है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। 7 है रजिस्टेंस, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस में क्या पढ़ना है, सीरीज, कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ना है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल। उसके बाद है क्या, हीटिंग इफेक्ट। उसी के बाद हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट के बाद क्या पढ़ना है, तो हीटिंग इफेक्ट के बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना। इलेक्ट्रिक पावर के बाद लास्ट टॉपिक जो हमारी बचती इस चैप्टर को क्या है, 1 यूनिट या KWH, 1 KWH, ये इसी को बोलते हैं R कमर्शियल यूनिट। ये इतनी चीजें इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, तो छोटे क्लास का है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रही बात सिंबल, थोड़ा सा लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। ओम्स लॉ का जो रूल है ये V/IR होता है। रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सीरीज पैरेलल का जो फार्मूला होता है सीरीज का होता है R=R1 + R2। अगर दो रजिस्टेंस 2 से ज्यादा होगा तो ऐसे डैश डैश करके इसको ऐड कर देंगे। और पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R=1/R1 + 1/R2। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ते चलेंगे तो 2 3 4 जितना हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट को H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को, ठीक है। रही बात
इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल कितना है W/T होता है। और अगर W की वैल्यू की बात करें तो V और यहाँ पे होता है I/T, अपॉन T से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा VI। हीट का जो फॉर्मूला सब यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हीट का हम लोग फार्मूला जो पढ़े H इक्वल टू VIT पहला, दूसरा पढ़े होंगे V² अपॉन R/T और तीसरा पढ़े होंगे I²RT। ये हो गया हमारा हीट का फार्मूला होता है, ठीक है। कितना, तो H इक्वल टू VIT और V² अपॉन R/T और H इक्वल I², ये तीनों फॉर्मूले एक साथ हैं, ठीक है। और एक H का इनिशियल फार्मूला जो होता है H इक्वल होता है W, और W का मतलब होता है BQ, ये फार्मूला होता है जो इनिशियल फार्मूले से लिया जाता है। जो हम फार्मूले से लेते हैं ये H इक्वल कितना W इक्वल BQ होता है और VIT होता है V² अपॉन RT होता है, I² R/T होता है H का। यही सेम फार्मूला यहाँ पे पावर में रखेंगे तो देखिए T करके VI आएगा, और फिर उसी को हम अगर ये वाला रख देंगे, ये रख दिया, इसको रखेंगे तो T करके V² अपॉन R आ जाएगा, और ये वाला अगर रख देंगे T करके I² R यहाँ पे पावर में आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट का भी पता ही है, तो आप लोग फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज Q से डिनोट किया, इलेक्ट्रिक करंट I से किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, ओम को जो है ओम्स लॉ को डायरेक्टली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, रजिस्टिविटी को रो से, रेजिस्टेंस को आर के, सीरीज का कॉम्बिनेशन R इक्वल R प्लस R2 डैश डैश डैश, पैरेलल का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R प्लस R, ऐसे 2 3 4 होगा, सबको जोड़ते चले जाएंगे, और हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम थोड़ा एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी टॉपिक क्या, उसके बाद हम तब जो है हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे लेते हैं। आपको दिख रहा है आप लोग को ना क्लियर एकदम ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक ना? चलिए तो ले लिए, तो आप देखिए ध्यान से, इसको इरेज करते हैं। इरेज करके तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम लोग जानते, अगर होगा तभी करंट क्या होगा, कैरी होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज का मेन सोर्स होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल कंडक्टिंग वायर। इसका मतलब किसी कंडक्टिंग वायर में जो भी करंट का कैरियर का काम करता है, करंट को जो कैरी कराता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी मेटल या कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन अगर मेटल की बात करें, ये मेटल है मान लीजिए, ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ऐसे ही क्या करता है, ये आगे की तरफ मूव करता है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और अगर ये क्या होगा आगे की तरफ मूव करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट कैरी हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं Q इक्वल DNE, और यहाँ से I इक्वल कितना हो गया, Q/T हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। कितना होगा, तो देखिए किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसीलिए उसको मेटल बोलते हैं। जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो होता है, पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू, चार्ज कैसे पता करें कितने चार्ज है, तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल NE, यही होता है करंट, इस तरीके से होता है। अब चार्ज बता दिया, अब यही करंट का आगे अगर यूज करने वाले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब लेंगे, देखिए जैसे, तो इसका मतलब डिफिनीशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
rate of flow of charge per unit time is known as electric current. Rate of flow of charge per unit time is known as electric current. Rate of flow of charge per unit time is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट का जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकेंड। तो आई का जो यूनिट होगा मतलब करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर। ओके, तो क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकेंड। तो इसका जो एम्पियर जो करंट की यूनिट होगी एम्पियर, एम्पियर ऐसे लिखा था। ठीक है। अच्छा, करंट को अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नाम है अमीटर। अमीटर नाम है। क्या नाम है? अमीटर। जिस जो है डिवाइस से हम करंट को मेजर करते हैं या कह सकते हैं विच डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अमीटर। अमीटर को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं अमीटर और यहां से ऐसे लेके इसको प्लस इसको माइनस करते हैं, ये अमीटर। और एक देखिए चीज कि जो अमीटर होता है वो सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, इट मींस अमीटर को क्या करेंगे, कभी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज क्या होगा, करंट होगा, और यहाँ पे यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। एम्पियर को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम होता है अमीटर। अमीटर हमेशा क्या होगा, सर्किट में सीरीज में जोड़ना। ठीक है ना। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, ठीक है क्या गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू होता है W बाई Q। ठीक है, या Q नॉट भी हो सकता है। क्या अगर ऐसे बताएंगे तो इसको इस डिफिनीशन से बताएंगे तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट ये एक्चुअल डिफिनीशन नहीं होती। डिफिनीशन क्या होगी, अगर देखा जाए इसका डिफिनीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का होगा कि व्हेन अ यूनिट चार्ज कम फ्रॉम इनफाइनाइट to in an electric field work is done, the ratio of work done and discharge is known as electric potential, and the in an electric field a discharge come from one point to another point work is done, the ratio of work done discharge is known as electric potential difference। ये इसका एक्चुअल होता है। इसका मतलब समझिए, जब किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो जिस चार्ज को लाते हैं और लाने में जो वर्क होगा उसी के रेशियो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक चार्ज को या पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं तो उस ड्यूरिंग के जो है उस टाइम में या उस ड्यूरिंग में जो वर्क होगा उस वर्क और जो चार्ज ले गए उसका रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वर्क हुआ तो इसका मतलब है कि वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो दोनों मिला के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी वो कितनी होगी, वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब 1 जूल अपन 1 कूलम को ही बोलते हैं 1 वोल्ट बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 वोल्ट। अगर अब बात करते हैं तो ये इसकी यूनिट है। मेजर करने के लिए इसकी जो डिवाइस होती है, जो इसको जिस डिवाइस इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। इसको सिंबली दिखाएंगे तो ऐसे करके यहां से ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और ये भी याद रखना, इसका मतलब है
जो जिस डिवाइस से इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये वोल्ट मीटर सबके समरसेबल के स्टार्टर में लगा होता है, उसमें वोल्ट मीटर भी लगा होता है और अमीटर भी लगा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्ट मीटर भी लगा होता है, अमीटर भी लगा, क्योंकि वो वोल्ट मीटर क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है, जिसको हम लोग जानते हैं क्या कि ये वोल्टेज बताएगा और एक होता है एम्पियर करंट बताता है। तो ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर मेजर कर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, और जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जब हम सर्किट में जोड़ेंगे तब हम हमेशा पैरेलल जोड़ेंगे। ठीक है, अब जरा हम सर्किट एक बार दिखा दे, आया समझ में ये कि डिफिनीशन क्या है, इसका कहाँ कैसे यूज है। अगर वन ये पूछा जाए कि व्हाट इज वन वोल्ट, व्हाट इज वन वोल्ट, तो बताएंगे व्हेन अ यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज वर्क इन 1 जूल then the amount of potential is known as 1 volt. It means 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge work at 1 joule of work at 1 joule, then the amount of potential is known as 1 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को जो है इनफाइनाइट चलाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ा, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट की होगी। ओके, और वोल्ट मीटर। अब इसको सर्किट में एक बार दिखा दे कि सर्किट कैसे होता है। इसके सर्किट में हम ज्वाइन करके दिखाते हैं आपको कि सर्किट में ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो होता है, कभी भी हमको रजिस्टेंस दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है, रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक सोर्स लेना होगा जिसको हम एसी सोर्स बोलेंगे, जिसको अल्टरनेट करंट से जोड़ दे या तो किससे जोड़ दे, बैटरी से। तो यहाँ दोनों बात हो सकती है। अगर इसको ऐसे नहीं सिंबल देखिए, पहले दोनों देख ले, अल्टरनेट करंट से जोड़ दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, एक अमीटर यहाँ लगा दिया, ये अमीटर होता है। अगर यहाँ गया तो ये कितना होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वोल्ट मीटर देखिए पैरेलल में यहाँ जोड़ना पड़ेगा, इस तरफ ऐसे ला के ऊपर से, तो ये वोल्ट मीटर प्लस और माइनस हो गया। उसके बाद क्या होगा, कहीं कहीं क्या होता है, की लगी होती है, इसको बोलते हैं डॉट लगा दिए, इसका मतलब क्या है, की है, ये होती है की। ठीक है, तो कैसे जोड़ा, सबसे पहले क्या किया, ये सोर्स, अभी सोर्स को एसी को हम हटा दें तो ये हमारी बैटरी हो जाएगी, ये बड़ी वाली प्लस की, छोटी वाली माइनस की, फिर बड़ी प्लस की, फिर छोटी माइनस की, इसको जोड़ दिया, इसको बोलेंगे बीटी बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। इस बैटरी से इधर करंट जाएगा, देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव ये हो गया, निगेटिव ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक की लगा हुआ, अगर इस की को हम क्या कर देंगे, अगर इस की को यहाँ हटा दे, इसका मतलब ये ओपन है। अब ओपन होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, और जैसे क्या करेंगे, की को क्लोज कर देंगे, क्लोज का सिंबल हो, की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे करंट का डायरेक्शन वापस आ जाएगा। और हमारा जो भी रजिस्टेंस है, अब इस रजिस्टेंस का मतलब क्या है, इस रजिस्टेंस की जगह बल्ब लगा दे, फैन लगा दे, हीटर लगा दे, गीजर लग, जो भी होगा वो ये रजिस्टेंस है, या तो बल्ब लगा देंगे। तो यहाँ बैटरी से ऑन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसमें बताएगा कितना जो है एम्पियर का करंट जा रहा है, इस वोल्ट मीटर से बताएगा इस रजिस्टेंस में कितना जो है वोल्टेज हमें मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है, अमीटर का जो रजिस्टेंस होता है, अमीटर का जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अमीटर का रजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट, आइडियल रजिस्टेंस जो अमीटर का होता है कितना होता है, इनफाइनाइट। और वोल्टमीटर का जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। कितना होता है, हाईली लार्ज होता है। इट मींस जो पूरे सर्किट में रजिस्टेंस होगा उससे ये क्या होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज रजिस्टेंस किसका होता है, तो वोल्टमीटर का, और स्मॉल किसका होता है, अमीटर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट होती है। अगर इसको हटाएंगे तो ओपन हो जाएगा, ओपन में क्या होगा, करंट कट जाएगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे बल्ब है तो ग्लो नहीं करेगा। और जब ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे करंट जाएगा और यहाँ पे बताएगा मेजरमेंट एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टमीटर हो गया। और कहीं कहीं एक आंख ऐसे करके इस तरीके से कट किया रहता है, ऐसे करके भी सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस।
वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा फ्रेंड्स, तो देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये मतलब होगा कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सटेबली, मतलब अपने सुविधा के हिसाब से उसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं, जिसका नाम होता है रियोस्टाट। रियोस्टाट एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको घटा बढ़ा सकते हैं। रियोस्टाट अगर फिगर में देखें तो आप लोग के एनसीईआरटी में छपा, पर ऐसे समझ ले, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड होता है, उस पे ऐसे ऐसे करके वायर लपेटे होते हैं, ऐसे 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 करके, और यहाँ पे एक स्लाइडिंग ऐसे जॉकी होती है जो इस पे टच रहती है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं ऐसे कर, तो जैसे जैसे जितने वायर पे ये टच करेगा उतने का ये रेजिस्टेंस बताएगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से लेके जितना बढ़ेंगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ जाएंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और अगर ये वेरिएबल नहीं है तो पहले से ये फिक्स है कितना रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमेशा के लिए तब फिक्स हो जाएगी। जितने ओम का है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100, जितने का, कई हजार का भी हो सकता है, इसको वेरिएबल तब नहीं बोलेंगे। और ये लाइन हो गया, मतलब यही है जो इसकी जगह लगा देंगे और इसको हम स्लाइड करते जाएंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग चेंज होता रहेगा, और जिससे क्या होगा, मीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या होगी, हमेशा चेंज होती रहेगी। सिर्फ किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो हम लोग जानते हैं कि करंट और वोल्टेज का भी रीडिंग में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। ओके, तो चलिए ऐसे हम आगे देखिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले तो हम आगे आगे बढ़ते हैं फिर। ओके गाइस, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अगर नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे, आपको समझ में आ रहा, तो नेक्स्ट लेते हैं, अब आगे बढ़ते इसको इरेज करते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में सब आपका कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कराऊंगा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरी सेक्शन करा दूँ। अब इसमें क्या बचा, चलिए ओम्स लॉ थोड़ा देख लेते हैं। ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ होता क्या है। सबसे पहले तो क्या है, ओम ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, मतलब बहुत अलग अलग वो लेके, कंडक्टर लेके वो एक्सपेरिमेंट किया है ओम ने, और अलग अलग फिजिकल टेम्परेचर पे देखा, प्रेशर पे देखा, उसके बाद जो है फिजिकल फिनोमेना पे देखा। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, करंट अगर इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, मतलब कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। बट अगर कोई कंडीशन नहीं हो, मतलब अगर सभी जो है फिनोमेना को हम क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे और मटेरियल पे डिपेंड करता है उसको कांस्टेंट कर देंगे, तब होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो रूल है वो यही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो यही प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक क्या करते हैं, एक जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है गाइस, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो होता है ये ओम होता है, और इसी को हम ओम बोल सकते हैं, ये उसकी यूनिट है। किसकी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो यहाँ से आर इक्वल टू अगर देखेंगे तो आएगा वी अपॉन आई, तो ये होता है ओम्स लॉ का फार्मूला, ठीक है। क्या फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट व्हेन फिजिकल फिनोमेना इज कांस्टेंट टू बी इक्वल टू आई आर। आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, यूनिट ओम होती है, और आर इक्वल टू बी अपॉन आई, इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं। यही हमेशा याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। ऐसा नहीं, चलिए अब अगला जो इस पे फैक्टर होता है, ऐसे कर सकते हैं फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कौन कौन सा फैक्टर ऐसे हैं, आप इसको ध्यान देखिए,
कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है। गाइस कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है, मतलब वो काज बताना है जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़े। तो हम लोग ये जानते हैं सिंपली मीडियम का तो होता ही है, तो ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो लेंथ ऑफ वायर के। एक तो ये कि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, जो भी मेटल लेंगे उसका लेंथ होगा, और यहाँ क्या है, एरिया है, किसकी एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाली एरिया की बात हो रही है, इस वाले की बात नहीं होती, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है। तो किस पर डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों को मिला के जब प्रोपोर्शनल साइन के साथ लेंगे तो एल अपन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद यही प्रोपोर्शनलिटी का जब यूज करेंगे, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो आ जाएगा एक रो मतलब डेंसिटी होती है, पर यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एल बाई ए। इट मीन्स जो है, अब बताएंगे, फिर से देख लीजिए आप लोग। तो देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डियर, इसका मतलब फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, तो आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर, इसका मतलब है आर जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, दोनों को मिलाएंगे एल बाई ए फार्मूला बनाने के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल रो एल बाई ए। रो क्या है, इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इक्वल रो एल बाई। अगर अब आर का जो यूनिट की बात करते हैं तो ये होता है कितना, आर ए बाई एल, देखिए फॉर्मूला बन गया, आर ए बाई एल, और ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, ओम मीटर। इसका मतलब है रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, और रजिस्टिविटी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओके गाइस, ऐसा नहीं, तो आप लोग देख लीजिए, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस को जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसी को तो रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं। अगला है हमारा फैक्टर, आज हम इसको अच्छे से करा दे रहे हैं, जिससे आप लोग क्या करेंगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तब न्यूमेरिकल इसमें से हम एक एक करके कराते हैं। चलिए ठीक है। तो अब इसका मतलब, अब रेजिस्टेंस पे जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, समझिएगा इस दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से कॉम्बिनेशन, जो बुक में है तो बहुत से तरीके, पर मान के चलिए जो बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते हैं, टू टाइप के होते हैं। टू टाइप में जो है, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज रेजिस्टेंस का कितना, दो टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज में क्या हम लोग देखते हैं कि सीरीज में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस को, इट मींस टू और मोर रेजिस्टेंस कंबाइंड टू ईच अदर, when two or more resistance combine to each other, when two or more resistance combine to each other, first induct first resistance add with positive terminal of battery, and second induct first resistance add with first induct second resistance with negative terminal battery,
and second end of second resistance add with negative term of battery and so on. It means क्या होगा, this alternate combination of प्लस माइनस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस फिगर को देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमने ले लिया पहला रेजिस्टेंस R1, फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस R2, और ये ले लिया, ये थर्ड है, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसको यहां से देखिए ज्वाइंट है ये और ये, इसका मतलब एक एंड ये हो गया, इसका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, इसका फर्स्ट एंड और इसका सेकेंड एंड सबको। फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक अमीटर से जोड़ दिया यहाँ पे प्लस माइनस से, ये बैटरी लगा दिया, ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे की लगा दिया, उसके बाद यहाँ से इसको हम जोड़ दिए। रही बात वोल्ट मीटर की, तो नीचे से जोड़े चाहे ऊपर जोड़े, वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया, ये लीजिए एक वोल्ट मीटर प्लस माइनस से लगा दिया। अब इससे हम देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये चीज ऐसे ऐसे करके जाता है, करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसमें क्या हमने बताया, फर्स्ट इन द फर्स्ट रजिस्टर ऐड विद पॉजिटिव टर्म बैटरी एंड सेकेंड इन द फर्स्ट रजिस्टर ऐड विद नेगेटिव टर्म बैटरी and second in the first in the second resistance add with positive terminal battery and second in the second resistance add with negative terminal, then this alternate combination plus minus, then this alternate combination is known as series combination। ये combination क्या है, series combination। ठीक है, ऐसा में सीरीज combination। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, अब याद रखना है यहाँ पे जो करंट, यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है V जा रहा है, और जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, चाहे यहाँ I दिखा देंगे। ठीक है, तो एक वर्ड याद रखना है हम लोग को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, गाइस एक बार देखिए तो फिर आगे बताते हैं। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है गाइस, इट मींस जो है, अगर हम ये बात करें रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सब में सेम जाता है, R1 में जाएगा, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस में भी जाएगा और R3 रेजिस्टेंस जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है, जो करंट होता है सभी रेजिस्टेंस में, मतलब R रेजिस्टेंस में सेम होगा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, यही से डिफरेंस समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 होगा और यहाँ V2 होगा और यहाँ कितना होगा, V3 होगा। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी से जो पोटेंशियल होगा वो पहले रेजिस्टेंस में V1 होगा, दूसरे में V2 होगा, तीसरे में क्या होगा, V3 होगा। इट मींस फर्स्ट में V1, सेकंड V2 और थर्ड में V3 होगा। इसलिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रही बात अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन की बात, तो देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस यहाँ पे ये हम इसको गिरेज कर रहे हैं कि V3 होगा। इस मतलब इसका ये हुआ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन 3 रेजिस्टेंस या R रेजिस्टेंस। जो टोटल पोटेंशियल बैटरी से निकल रही है वो तीनों के अलजेब्रिक सम के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे गाइस, फ्रॉम ओम्स लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में जुड़ा है। सीरीज का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जुड़ता चला जाएगा, और यहाँ से जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज में जोड़ने में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाएगा। पर इलेक्ट्रिक करंट सब में अगर देखा जाए, यहाँ पे आई और यहाँ पर भी क्या होगा, आई होगा। इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है। तो ये फार्मूला है B इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, और फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या करेंगे, B इक्वल टू होता है I इंटू R। क्या होता है, B इक्वल टू I इंटू R। और इसी तरीके से हम V1, V2, V3 भी निकाल लेंगे। तो V1 की जो वैल्यू होगी इसकी निकालेंगे, V1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो करंट तो हमारा चेंज नहीं हो रहा क्योंकि I है, पर रेजिस्टेंस क्या है हमारा
तो R1 है। ऐसे B2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो करंट हमारे यहाँ पर कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है ऊपर, तो R2 है। इसी तरीके से जब B3 निकालेंगे तो करंट I होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा, R3 होगा। अब यही जो है वैल्यू ये 1 2 3 की हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो देखिए हमारा क्या बनेगा, इस B की जगह रखेंगे I इंटू R इक्वल टू, यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो I R1 हो जाएगी प्लस V2 पे इसको इरेज कर देना, V2 की वैल्यू हो जाएगी I और यहाँ पे R2 हो जाएगा, फिर यहाँ I R3 है। तीनों वैल्यू रखेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं काट सकते। बहुत से बच्चे काट देते पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये कभी भी अगर हमको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, इसको काटना है तो कॉमन करके ही काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काट सकते, क्योंकि तब ये गलत हो जाएगा और सब में आई रह जाएगा। तो ऐसे कॉमन करके अब इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे। तो सीरीज का जो फार्मूला बनेगा वो R1 प्लस R2 और प्लस ये हो जाएगा हमारा R3। तो टोटल, इसको बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज में, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया इस कितना होता है। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं, ये पोटेंशियल बैटरी जितना गया वो तीनों में बट गया। अब ओम्स लॉ से क्या करते हैं, V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, रख के आई कॉमन करके काटेंगे तो हमें R इक्वल टू डायरेक्ट में R1 प्लस R2। इसका मतलब जब भी हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन लेना होगा तो सभी रेजिस्टेंस को एक साथ निकाल लेंगे तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अब पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक है, जो ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको इरेज कर लेते हैं और पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। गाइस पेपर का टाइम है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। माँ बाप ही ऐसे जो अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, अन्यथा औरों को खुआएं, और तो ऐसा कोई नहीं चाहता। माता पिता गुरु तीन ही ऐसे हैं शख्स जिन्हें अपने बच्चों को देखे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं शख्स है जो आगे बढ़ता देखना चाहे किसी को। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले फिगर बना लेते हैं पैरेलल। देखिए पैरेलल में ऐसे यहां से एक रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे सेकंड थर्ड, फिर यहाँ से ऐसे लीजिए, यहाँ से मोड़िए, यहाँ से लाइए, यहाँ से लाइए, यहाँ से लाइए, बैटरी जोड़ देते हैं, फिर इसको यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ से की लगाना है की लगा देते हैं, यहाँ से की, यहाँ के लिख दिए की हो गया, फिर यहाँ जोड़िए इसको, यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है, यहाँ मीटर लगा, यहाँ मीटर लगा दीजिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। उसके बाद यहाँ पे करंट करंट करंट, ये करंट क्या होगी, यहीं से बढ़ जाएगी, इसमें तीन हिस्सों में, फिर यहाँ से करंट उधर जाके बाहर निकल जाएगी, और ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस है। अगर इसमें वोल्ट मीटर जोड़ना है तो यहाँ ला के खो, यहाँ पे आगे बढ़ा के एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ये प्लस और माइनस, और यहाँ से इसको कनेक्ट करके यहाँ से, चाहे यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दिए डायरेक्ट यहाँ से। अब क्या करना देखिएगा इस, और यहाँ से टोटल पोटेंशियल कितना V है और यहाँ टोटल करंट कितना है, ये जो दिखा रहे हैं ये वाला कि बैटरी कितना वोल्टेज की है वो और कितने एम्पियर की करंट ये दे रही है, बैटरी की बात हो रही है। अब ये क्या होगा, हमने यहाँ देखा कि ये जो करंट यहाँ से चला आई, अब ये क्या होगा, जंक्शन पे पहुंचते ही करंट हो गया डिस्ट्रीब्यूट, क्या हो गया, करंट हो गया डिस्ट्रीब्यूट, मतलब करंट जाएगी बढ़।
तो अब इसमें यही याद रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो करंट टोटल होगा वो क्या होगा, 3 भाग में बढ़ जाएगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, तीनों जो करंट होता है वो तीनों रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी नहीं कर सकते कि तीनों इक्वल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर जाता है। जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ज्यादा करंट को कैरी कर लेता है, जो रेजिस्टेंस कम होता है वो रेजिस्टेंस को ज्यादा करंट को कैरी नहीं कर पाता। इसलिए जो है I1 I2 I3 क्या है, तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो और एक बात और याद रखनी है, तीनों में पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी सेम होगी। मतलब ये कि अगर बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और जो करंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो अगर बात करें कि टोटल करंट जो हमारी होती है वो अलजेब्रिक सम ऑफ होती है करंट इन 3 रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो टोटल करंट है वो अलजेब्रिक सम होता है तीनों करंट के इक्वल, जो तीनों में रेजिस्टेंस में। और फ्रॉम ओम्स लॉ जब बात करेंगे, ओम्स लॉ की जब बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, आई इक्वल कितना होगा, बी अपान होता है आर, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ बी इक्वल आई आर होता है, तो आई इक्वल कितना होगा, बी अपान आर होगा। फ्रॉम ओम्स लॉ कितना होता है, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, बी अपान आर हो जाएगी। तो यहाँ से कितना है, आई इक्वल, ये आई क्या है, टोटल करंट है जो यहाँ से जा रही है, और यहाँ जाके सीरीज पैरेलल में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये अब ऐसे ही क्या करिए, I1 निकाल लीजिए, वो होगा बी अपान R1। I2 निकाल लीजिए तो होगा बी अपान R2 हो जाएगा। I3 निकालेंगे तो बी अपान R3 हो जाएगा। आया समझ में, देखिए सब में यहाँ पे I1 निकाल लिए तो यहाँ कितना वोल्टेज सेम है, तो V अपान R1। यहाँ पे I2 निकालेंगे तो यहाँ V सेम है, R2 हो जाएगा। I3 निकालेंगे V सेम है, तो अपन V अपान R3 हो जाएगा। ये सभी वैल्यू इसी वाले इक्वेशन ले जाके रख देंगे जब, तो यहाँ पे आएगा कितना, तो ये हो जाएगा I इक्वल पहले कितना B अपान R है, फिर उसके बाद B अपान R1 हो जाएगा पहले की, B अपान R2 दूसरे की, और B अपान R3 कितनी हो जाएगी, तो तीसरे की वैल्यू ये हो जाएगी। अब तीनों में फिर कभी मत बिना कॉमन किए काटिएगा, फिर यहाँ b कॉमन करेंगे तो वहाँ 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये तीनों वैल्यू मिलेंगे, और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा गाइस, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 ये मिल जाएगा। यही हमारा क्या होगा, पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपान R इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान 3 R3। और अगर इसी तरीके से 4 5 6 जितने रेजिस्टेंस लगेंगे उसी के आगे प्लस करके जोड़ देंगे, ठीक है। और सीरीज में भी जिस अगर 2 3 से ज्यादा है तो उसको आगे जाकर सबको एक साथ जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे पर इनवर्स करके, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस। ओके गाइस, आया समझ में आपको। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो गाइस क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, नहीं तो वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होगी। ओके गाइस, तो चलिए, थैंक यू और कीप वॉचिंग।